नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डे ऑप्शन ट्रेडर में। आज अपन सीखने वाले हैं डिमांड जोन के बारे में। स्मार्ट मनी का बड़ा कॉन्सेप्ट डिमांड जोन क्या होता है। आपके सामने मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में अपन पहले कुछ समझेंगे, फिर जाएंगे चार्ट पे और चार्ट पे जाकर के भी सीखेंगे कि स्मार्ट मनी कैसे काम करता है और डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की तरफ कैसे भाग जाती है। तो यही सीखने के लिए आज अपन इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि मार्केट एक जगह से बार बार ऊपर भागता है, हर बार वही बायर्स अचानक एक्टिव हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड जोन इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर सपोर्ट होता है और उसी सपोर्ट को अपन एडवांस भाषा में डिमांड जोन बोलते हैं। तो उसी सपोर्ट से ऊपर भागने को ही अपन समझेंगे आज पूरे वीडियो के अंदर। पिछले एपिसोड में अपने करेक्टर ऑफ चेंज के बारे में समझा था, यानी चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, कैसे मार्केट का रुख ऊपर से नीचे की साइड और नीचे से ऊपर की साइड चेंज हो जाता है। आज अपन वही सवाल के ऊपर ही एक थोड़ा और डीप जाएंगे कि जो करेक्टर ऑफ चेंज यानी चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ से मार्केट चेंज हो रहा है वहाँ पे डिमांड जोन से होता है या कैसे होता है, वो अपन वीडियो सहित समझने का पूरा प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर समझना, लेकिन उससे पहले मैंने आपके सामने ये जो एक डिमांड जोन एक्सप्लेन का एक चार्ट खोल रखा है जिससे आप आसानी से समझ सके। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मार्केट ने क्या किया, एक रेंज की तरह कैंडल ऊपर की साइड आ रही थी, एक जोन के अंदर थोड़ी देर के लिए होल्ड रहा। होल्ड होने के बाद सीधा ही साफ मूवमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला। गाइज, इसको अपन बोलते हैं डिमांड जोन। और अगली बार भी जब भी मार्केट इस डिमांड जोन के पास आएगा, मार्केट ऊपर की साइड फिर से भागना शुरू हो जाएगा। तो गाइज, यही होता है इसमें इंपॉर्टेंट कि आखिरकार डिमांड जोन को कैसे पहचाना जाए। तो वही आज सीखने के लिए अपन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ऐसी जगह अपन देखेंगे जहां से अपन डिमांड जोन को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सके। तो सबसे पहले मैंने एक बढ़िया एनालिसिस चार्ट बनाया था जिससे आप ये समझ सके कि मार्केट के अंदर किस प्रकार से आपके लिए आसानी रहे। तो चलिए अब चार्ट पे जाते हैं और स्क्रिप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करता है और डिमांड जोन को कैसे पहचाना जाता है। प्राइस जोन में आते ही बाई कर लेते हैं, यानी मार्केट में जब भी वो डिमांड जोन ऊपर की साइड डाउन की साइड जब भी आएगा मार्केट में उसे बाय कर लिया जाएगा। मैंने आपके सामने BTST का एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये चार्ट निफ्टी का मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लेना कि इसका और उसका चार्ट दोनों एक तरफ ही काम एक जैसा ही करते हैं। तो गाइज, आपके सामने मैं BTC का चार्ट खोल रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर डिमांड जोन कैसे पहचाना जाता है उसको अपन समझते हैं। आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है और मार्केट देख लेना, एक तरफ से जब भागता भागता आता है और मार्केट वहाँ पे रुक जाता है, उसी को अपन डिमांड जोन बोलते हैं। देखिए, आपको मैं अभी उदाहरण आपके लिए एग्जांपल पेश करूँगा। ये देखिए, ये आपके सामने बहुत हेवी डिमांड जोन है और ये आपको हमेशा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ड्रॉ करना अगर आप सीख लिए तो स्मार्ट मनी की तरफ आप जब भी अग्रसर रहेंगे तो मार्केट को आप आसान भाषा में भी समझ पाएंगे। स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपके सामने। मार्केट क्या किया, जब मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ रही थी, इस डिमांड जोन के अंदर मार्केट हल्का सा सस्टेन करना शुरू किया। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही कंट्रोल में। जब बायर और सेलर दोनों कंट्रोल होते हैं तो मार्केट क्या बनाती है, रेंज। जैसा कि आप सबको पता, मार्केट एक रेंज बनाती है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद में मूव दिया, अगेन मार्केट डिमांड जोन के अंदर आया और जैसे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ने मूव दिया। यानी यही होता है डिमांड जोन, और इसी डिमांड जोन को परखना बहुत जरूरी होता है। ये डिमांड जोन कैसे बनता है, इसको ये कैसे क्रिएट होता है, ये बिगिनर्स को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यही हुई कि मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से सस्टेन करते हुए मार्केट ने ब्रेकआउट किया, नीचे आई और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो यही से डिमांड जोन की जो एनालिसिस है वो यहाँ से पकड़ना शुरू होती है। यानी डिमांड जोन का सबसे पहला तो मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, जहां पर बायर और सेलर दोनों कंट्रोल में होते हैं। यानी बायर के भी वहां पे ऐसे लगे होते हैं और सेलर के भी वहां पे ऐसे लगे होते हैं। यानी दोनों वहां पे जब भी मार्केट आएगा तब वो ऐसे हंट न करने के लिए दोनों लड़ेंगे, फिर जो मजबूत होगा वो मार्केट को खींच के ले जाएगा। यही यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो पहले अपन ने जैसे क्या समझा था, स्विंग, जब भी मार्केट हाई बनाता जाए, जब तक मार्केट के अंदर ऊपर का ट्रेंड माना जाएगा। जरूर मार्केट को या ऊपर का ट्रेंड मान सकते हो, लेकिन इसमें अपन एक पॉइंट ये समझा था कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप, उसको जरूर अपन आगे समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप भी कैसे होता है। लेकिन उसके बीच में ये आता है डिमांड जोन, क्योंकि मार्केट के अंदर कहाँ से डिमांड है कि मार्केट किस साइड खींची जाए। तो आप देख सकते हैं मार्केट जब भी इस रेंज के अंदर आई, मार्केट ऊपर की और नीचे की दोनों से साइड खींची गई। यानी यहाँ पे ये होता है कि मार्केट के अंदर कैसे इसमें अपना लेवल्स को बाय करना है वो समझिए। देखिए, आपके सामने एक
मैंने कैंडल को हटा दिया है, एक मिनट। ये देखिए मार्केट क्या हुआ, जब इस रेंज के अंदर आई, इस रेंज के अंदर आते मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में समझाया था कि जब मार्केट एक डिमांड जो मतलब एक जोन से जब बाहर निकले तो उसके कैंडल क्लोज के हाई ब्रेक हो जाए तभी आपको एंट्री करनी है। और आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप एकदम विस्तृत समझना। मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस रेंज को ब्रेकआउट के बाद में क्लोजिंग दिया और एक ऊपर की साइड में इसने क्लोजिंग कैंडल ने दी और उसका हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होते ही इस कैंडल के लो के आसपास अपना एसएल आ गया और मार्केट ने आपको आराम से टारगेट अचीव करवा दिया। ये होता है डिमांड जोन, जहां से मार्केट उस जोन में आते ही ऊपर की साइड भागना शुरू हो जाती है, या नीचे की साइड जा रही तो नीचे की साइड भागना शुरू हो जाती। फिर देखिए क्या हुआ, जब यहाँ से बायर ने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी तब सेलर यहाँ पे वापस एक्टिवेट हुआ और वो अपना लॉस बचाने के लिए यहाँ पे और क्वांटिटी डालना शुरू किया और मार्केट सीधा ही यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आया तो मार्केट में यहाँ पे वापस बायर थोड़ा इंटरेस्ट लगाया कि यहाँ पे और अपनी क्वांटिटी डाल के मार्केट ऊपर की तरफ उठाया जाए, लेकिन यहाँ पे बायर इतनी देर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, जिसके चलते मार्केट में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो यही होता है, मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट किसी भी रेंज को ब्रेक करे, उस रेंज के ब्रेक के ऊपर अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तभी आपको एंट्री लेना है। यदि उसका कैंडल हाई ब्रेक नहीं करता तो वहां पे अपना एंट्री का पॉइंट नहीं बनता है। तो चलिए आपको मैंने डिमांड जोन को समझाया सबसे पहले कि डिमांड जोन कैसे क्रिएट होता है। डिमांड जोन को आपको बैक जाके चेक करना पड़ता है कि मार्केट के अंदर डिमांड जोन कैसे क्रिएट होता है। आपको मैं एक और आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, आप थोड़ा सा रुकना। जहाँ से पीछे भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर आई है और मार्केट ने फिर उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे भी एक रेंज बनाया मार्केट ने और यहाँ पे भी ये रेंज बनाया। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट आ रही थी ऊपर से आ रही थी, मार्केट आते आते इस रेंज के अंदर घुसना शुरू होगी। ये हो गया डिमांड जोन और फिर यहाँ देखिए ब्रेकआउट होगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, अभी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त उदाहरण है। इस उदाहरण का मिस मत करना, समझना, मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। ये देखिए मैंने आपको हर बार क्या समझाया कि मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होने के बाद में कैंडल उसका हाई उस कैंडल का करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैंडल ने नहीं किया तो आपका एसएल खाया होगा। ये आपके लिए बहुत जबरदस्त उदाहरण मिल गया है। देखिए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसका जो लो है वो इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ऊपर की साइड में होता तो उसका हाई ब्रेक करना चाहिए था, लो की साइड में उसका लो ब्रेक होना चाहिए था। मार्केट ने जैसे ही अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे बायर कंट्रोल में थे और बायर ने मार्केट को ऊपर उठा दिया। और अपन जब यहाँ पे एंट्री करते तो अपन का मोटा मोटी एसएल यहाँ पे रहता और एसएल उसने हिट कर दिया। फिर अपन कहते यार सर अपन जब भी एंट्री लेते मार्केट तो उसके अगेंस्ट चली जाती, लेकिन मार्केट को अपन सही तरीके से नहीं समझते और अपन उसको सप्लाई, जब तक डिमांड जोन की सप्लाई नहीं समझ पाएंगे मार्केट के अंदर आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकते। अगेन जब सबके एसएल हिट हो गए, जब एसएल हिट हो गए तो मार्केट सीधा ही नीचे आना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं अपन डिमांड जोन। उम्मीद है आपने इस वीडियो को बढ़िया लगी तरीके से समझा होगा, सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।